हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.2 के सवालों को करेंगे। इससे पहले इससे रिलेटेड कुछ बेसिक चीजें जानेंगे जो कि इससे रिलेटेड होंगे। उसके बाद हम प्रश्नावली के सारे सवालों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। देखो, आज का जो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है प्रश्नावली 2.2। प्रश्नावली 2.2 में दो चीजों के बारे में याद रखना। पहला चीज, शून्यक मैंने पहले बता दिया। शून्यक क्या होता है? शून्यक हम निकालते हैं किसी के इक्वल में क्या रखते हैं? शून्यक निकालते हैं तो फिर हम बोलते हैं कि px जो है वो इसके इक्वल में क्या रखते हैं? जीरो को रखते हैं। क्या रखते हैं? जीरो को। तो दो फॉर्मूला यहाँ याद रखना कि पहला चीज तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी कि योग कह लो। तो याद रखना शून्यकों का जो योग होता है अल्फा प्लस बीटा। ये अल्फा और बीटा क्या है? अल्फा और बीटा शून्यक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ठीक है, ये क्या होता है अभी मैं फिर से बता रहा हूं। दूसरा नंबर में शून्यकों का जो गुणनफल होता है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। क्या होता है? अल्फा बीटा बराबर c। आपको पता होगा द्विघात बहुपद जो होता है उसका जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है? ax² प्लस में bx प्लस में c, और शून्यक निकालने बोलेगा तो लास्ट में जीरो कर दो इसके इक्वल में। तो a, b और c जो है यहाँ पे अंक रहने वाला है। क्या रहने वाला? a, b, c। कह लो कि वास्तविक संख्या यहाँ रहेगा। ये क्या है? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या है। ये तीनों याद रखना। अब जो है ये अल्फा और बीटा क्या है? शून्यक है। शून्यक को कैसे निकाला जाता है? आपको याद होगा कि गुणनखंड कैसे किया जाता है। तो गुणनखंड के द्वारा ही शून्यक हम निकालने की कोशिश करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, ये शून्यक का जो शून्यकों का योगफल और गुणनफल है ये कहाँ काम आएगा? तो ये काम आएगा जांच करने में कि हमने जो बनाया शून्यक जो निकाला वो सही है वो गलत आया, उसको बताने में। तो पहला हम एग्जांपल लेते हैं, एगो क्वेश्चन, उसके बाद समझते हैं। जैसे x² प्लस में 7x प्लस में 10 रहा। बताओ हम शून्यक कैसे निकालेंगे? हमने बोला शून्यक निकालना है तो px के इक्वल में क्या रखना है? जीरो रख देना है। जीरो रख दिए। अब देखो इसको तोड़ना कैसे है? तो तोड़ने का एक ही तरीका है। यहाँ से समझो, ये जो a है, ये जो ये है, फर्स्ट में क्या है? a है और अंतिम में क्या है? c है। तो a और c को गुणा करके, a और c को गुणा करके ऐसे लिख दो कि b के इक्वल आ जाए। ठीक है, बस यही करना है आपको। a और c को ऐसे गुणा कर दो, उसके बाद ऐसे लिख दो कि b के इक्वल आ जाए। किसके आ जाए? b के इक्वल। तो यही हम करने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखो कोई संख्या नहीं तो क्या है? 1 है। यहाँ 10 है। a गुना c बराबर 10 से कम 10। कितना आया? 10 आया। 10 का हम एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा बोलो? 5 से 5 दूनी 10 आ गया। क्या 7x बीच में किसके इक्वल बोले? हम b के इक्वल में रखेंगे। b के इक्वल में यहाँ पे b कितना है? तो 7x है। अगर हम 5 प्लस 2 कर दे तो 7 आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। तो वही करते हैं, लिख देते हैं ये x² प्लस में लिख देते हैं 5, एगो लिखेंगे 5x प्लस में 2x प्लस में 10 इक्वल टू 0 कर देंगे। अब देखो अब क्या करना है? अगला स्टेप में दो को कॉमन ले लेना है। दो को कॉमन लेंगे तो x² प्लस में 5x, इसको हम घेरा लगा दिए। फिर उधर जो है उसको भी घेरा लगा दिए। 2x प्लस 10 को हम घेरा लगा दिए, बराबर में 0 लिख दिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? सो देखो इन दोनों में से कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। कॉमन वही आएगा जो कि दोनों में मिलेगा। यहाँ पे देखो x² है, यहाँ पे एक मतलब एक क्वेश्चन हम आपको तोड़ के बता रहे हैं। सुनो ध्यान से देखना। x² है तो लिख सकते हैं x गुना x, बिल्कुल लिख सकते हैं। x की पावर में 1, x की पावर में 1, 2 हो जाएगा। हमको पता है जब गुना रहता है तो पावर ऐड होता है। 5x है क्या लिख सकते हैं? 5 गुना x लिख दिए, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस में यहाँ पे 2x है, लिख देंगे 2 गुना x, प्लस में 10 है तो इसको लिख देंगे 5 गुना 2 बराबर 10। अब देखो इन दोनों में, अगर हम इन दोनों में देखें तो x और x मिल रहा है। ठीक है,
तो जो जो मिलेगा उसको बाहर कर दो। x मिला, x बाहर कर दिए, एक x बाहर निकाल लिए, एक x बचा, x बाहर निकाल दिए, तो यहाँ क्या बचा, 5 बच गया। प्लस का प्लस, यहाँ देखो क्या मिल रहा है, 2 मिला, 2 मिला, 2 को बाहर निकाल दिए, क्या बचा, यहाँ x बचा, क्या बचा, 5 बचा, बराबर में हम 0 लिख दिए। अब क्या करना है, ये जो है ये 2 बार है, 2 बार है तो इसको हम एक ही चीज 2 बार है तो इसको एक बार लिखेंगे x प्लस 5, और दूसरा क्या लिखेंगे, x प्लस में 2 लिख देंगे, x प्लस में 2, x प्लस में 2 बराबर में 0 हो गया। अब देखो ये जो है और ये जो है दोनों ही 0 के इक्वल है, बोलो 0 के इक्वल है, हाँ बिल्कुल इक्वल है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं x प्लस में 5 बराबर में 0, और क्या हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 2 बराबर में 0। पता होगा कोई भी संख्या बराबर के उस साइड को ले जाते हैं या इस साइड लाते हैं तो जो साइन रहता है उल्टा हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हम x रहने देंगे, ये प्लस में 5 है तो वो साइड चला जाएगा तो -5 हो जाएगा। यहाँ पे x रहने दिए, ये प्लस में 2 है, उस साइड जाएगा क्या होगा, -2 हो जाएगा। यानी कि x का मान आ गया -5 और x का मान क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, यानी कि हम बोल देंगे कि अल्फा का मान जो है वो कितना आ गया, -5, और बीटा का मान आ गया -2। क्या हम इसको अल्फा लिख सकते हैं, इसको बीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने शून्य की निकाला है, तो अगर हम बोलेंगे कि ये जो बहुपद है इसका शून्य क्या होगा, तो इसका शून्य -5 और -2 हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लो, इसको हम जांच के रूप में बता देते हैं कि क्या जो हमने बनाया ये सही है या गलत है। इतना फिलहाल के लिए उतार लो, वीडियो को स्किप कर लो और उतार लो, मैं साइड हो जाता हूं। उतर गया क्या, उतरा? चलो देखते हैं आप। अब देखो यहाँ पे ध्यान देने की कोशिश करना, इसको नीचे में हम मिटा दे रहे हैं, यहीं पे बना दे रहे हैं, इसको जो है यहाँ पे हम जांच कर रहे हैं। एक्सप्रेशन हमको पता है, एक्सप्रेशन क्या होता है, तो एक्सप्रेशन होता है ax² प्लस में यहाँ पे लिख दे रहे हैं याद रखने के लिए ax² प्लस में bx प्लस में c, इस एक्सप्रेशन में a b c का मान रख देना। ठीक है, लिखेंगे हम यहाँ पे गुणनफल पहले है तो गुणनफल ही निकाल देते हैं। बोलो अल्फा का मान कितना, अल्फा का मान -5, बीटा का मान कितना, -2, बराबर कितना, c/a। गुणा कर दो इसको, कितना हो गया, माइनस प्लस 5 दूनी 10 बराबर में c/a, नीचे में कुछ नहीं तो 1। ठीक है, ये हो गया ये हो गया गुणनफल। ये योगफल निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, जोड़ेंगे -5 प्लस -2 बराबर -b/a में a हो जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे इसको हम, ये क्या हो जाएगा, 5 और 2 7 -7 में -b/a, नीचे में कुछ नहीं तो 1। अब देखो कंपेयर करो, इसके सामने a के सामने 1 है, इसके सामने a के सामने 1 है, यानी a बराबर क्या हो गया 1। b के सामने यहाँ -7 है, माइनस इधर भी माइनस खत्म, b का मान कितना आ गया 7। c के सामने क्या लिखा है, तो 10 लिखा है, c के सामने 10 लिखेंगे। एक्सप्रेशन पता है, abc का मान आ गया तो a का मान 1 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 1x²। b का मान अगर यहाँ पे हम 7 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7x। c का मान अगर हम 10 रखेंगे तो क्या होगा 10x। बताओ ये x² प्लस में 7x प्लस 10 जो है वो यही तो है, देखो गौर से यही तो है। मतलब क्या है कि ये जो शून्यक है और जो योगफल है, बहुपद का गुणनफल और योगफल है, इसका उपयोग करते हैं हम जांच करने के लिए, वेरिफिकेशन करने के लिए कि ये जो बहुपद है वो एग्जैक्ट में सही है या गलत है। तो ये नोट कर लो। अब हम प्रश्नावली 2.2 के सवालों को सॉल्व करते हैं। देखो प्रश्नावली 2.2 में उन्होंने वहां पे पहले ही बोल के रखा है कि क्या करना है, पहले शून्यक निकालना है, उसके बाद जांच करके बताना है कि सही है या गलत है। मतलब जो वो जो शून्यक जांच भी कर देना है, वेरिफिकेशन भी हमको करके बताना है।
क्वेश्चन को बनाने का शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। याद रखना शून्यकों का जो योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे सी होता है। माइनस बी बटे ये होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटे ये होता है। द्विघात बहुपद का एक्सप्रेशन क्या होता है ये एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी होता है। और कुछ याद रखना है? बिल्कुल नहीं याद रखना। इतना अगर याद रख लिया आपने तो बस आपका काम बन गया। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने दिया है एक्स स्क्वायर माइनस में दिया है 2x माइनस में 8 बराबर में किसके इक्वल रखेंगे 0 को। यहाँ देखो, यहाँ गौर से देखो एक्स स्क्वायर के सामने में संख्या कितना तो बोलेंगे यहाँ 1, यहाँ 8 कम कितना हो गया 8 का हम एलसीएम लेंगे 2 से लगा दिए 4 बार में 2 से 2 बार में। क्या लिखना है? हमने पहले ही बता रखा है कि ए और सी को गुणा करके ऐसे लिख देंगे कि बी आ जाएगा। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे 2x से लाना है 2 दूनी 4 में से 2 घटा देंगे बिल्कुल आ जाएगा। तो लिखते हैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 2x प्लस में माइनस में 8 बराबर में 0। अच्छा एक चीज देखो, हमने यहाँ ये -4 क्यों लिखा +2 क्यों लिखा? माइनस इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ माइनस दिया और जो नंबर होता है जो बड़ा वाला होता है जिसके सामने साइन लगा होता है वही को लिखा जाता है। तो 4 में से 2 को घटा भी देंगे तो -2 आ जाएगा। अगला स्टेप क्या करते हैं हम 2 को कॉमन लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस में 4x हो जाएगा। उधर देख लो कितना हो जाएगा ये 2x माइनस में 8 बराबर में 0 हो जाएगा। कॉमन लेते हैं इसमें क्या क्या ले सकते हैं x को कॉमन ले लिए बचा यहाँ पे x माइनस में 4, यहाँ पे 2 को कॉमन ले लिए x माइनस में 4 दूनी 8 होता है यानी कि 4 बचा 4 दूनी 8 ही होगा बराबर में 0। ये 2 बार है तो इसको हम एक बार लिखेंगे x माइनस में 4 और ये x प्लस में 2 बराबर में 0। दोनों ही 0 के इक्वल है, दोनों को 0 के इक्वल रख देंगे x माइनस 4 बराबर 0 और दूसरा रख देंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0। x का मान क्या आ जाएगा? x का मान आ जाएगा ये माइनस में उधर प्लस में, x का मान आ जाएगा ये प्लस में है तो उधर माइनस में हो जाएगा। अब बताओ अल्फा का मान क्या आ गया? अल्फा का मान बोल दिया हमने 4 आ गया और बीटा का मान आ गया, बीटा का मान कितना आ गया? बीटा का मान आ गया -2। ठीक है, यहां तक हमने शून्य निकाल लिया। शून्य क्या आया? शून्य 1 4 आया, दूसरा आया -2। अब हम जांच करेंगे। जांच कैसे करते हैं? जांच में लिखेंगे, जांच हम कर रहे हैं तो जांच में लिखेंगे पहला शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है बोलो? हमको पता है शून्यकों का योग जो होता है वो अल्फा प्लस में बीटा बराबर होता है -b बटे a। मान लिख दो अल्फा का मान कितना आया 4, बीटा का मान -2 आया। लिखेंगे यहाँ 4 - 2 बराबर -b बटे a आ गया। ठीक है, इसका मान कितना 4 में 2 तो 2 रहा बराबर में -b बटे में a आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आगे देखो शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा -c बटे में a। अल्फा का मान कितना? तो 4, बीटा का मान -2। लिखेंगे यहाँ पे 4 गुना -2 बराबर में c बटे a। गुना कर दो 4 दूनी 8 आ गया बराबर c बटे a। नीचे कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा 1, नीचे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। ठीक है, देखो अब a के सामने क्या है? a के सामने 1 है, a के सामने 1 है। लिखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? a के सामने हो जाएगा 1। b का मान कितना हो जाएगा बोलो? ध्यान से देखो, b का मान 2 हो जाएगा, माइनस को इधर ले जाएंगे तो -2। c का मान कितना होगा? -8 हो जाएगा। ठीक है, क्या हम बोल सकते हैं एक्सप्रेशन हमको पता है क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस c होता है, यही होता है ना। a के जगह पर 1 रख देंगे तो यहाँ x स्क्वायर हो गया, b के मान जगह पर 2 रखेंगे तो माइनस में 2x, c के जगह 8 रखेंगे तो -8 हो जाएगा। देखो ये और ये जो आया और ये जो आया सो एक्सप्रेशन दोनों समान है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये जो है वो वेरिफिकेशन हो गया, यानी कि सत्यापित हुआ। ठीक है, चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हो गया क्या? चलो अब देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 2।
इसी का क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, उसने बोल दिया 4s² माइनस में 4s प्लस में 1। ठीक है, इसने यहाँ पे क्या बोल रखा है, इसने देके रखा है 4s² माइनस में 4s प्लस में 1। क्या यही है, क्या सही हमने लिखा? हाँ बिल्कुल सही लिखा। इसके इक्वल में क्या रखेंगे, 0 रख देंगे। यहाँ पे a का मान 4, c का मान 1, 4 कम 4 हो गया, 4 का एलसीएम लेंगे तो 2 गुनी 2 बोल देंगे हम, 2 दूनी 4। तो क्या 2 प्लस 2 लिख सकते हैं, 4 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 4s² माइनस में 2s माइनस में 2s प्लस में 1 बराबर में 0। ये माइनस में 4s है, इसलिए हमने दोनों में माइनस दे दिया, क्योंकि जोड़ेंगे तो साइन वही आ जाएगा। 2 को ब्रैकेट में लिखेंगे, 4s² हो गया माइनस में 2s हो गया, माइनस में लिखेंगे 2s, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, ये माइनस को बाहर निकालिए, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा -1 बराबर में 0। क्या कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, इन दोनों में से 2s को कॉमन ले लिए, क्या बचा यहाँ पे 2 बचा और s बचा, पूरे उठा लिए तो यहाँ 1 बचा, माइनस में यहाँ पे 1 कॉमन ले लिए तो 2s - 1 बचा बराबर में 0 हो गया। ये दोनों सेम है, तो इसको हम एक बार लिखेंगे 2s माइनस में 1 लिख दिए, इसको 2s माइनस 1 लिख देंगे, 2s माइनस 1 बराबर में 0 बोल दिए। दोनों को किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल रख देंगे, दोनों को 0 के इक्वल रख देंगे, क्योंकि दोनों 0 के इक्वल है, बराबर में 0। बताओ यहाँ पे 2s बराबर क्या हो जाएगा, उधर जाएंगे तो 1 हो जाएगा, 2s बराबर उधर 1 को ले जाएंगे तो ये माइनस में है, उधर क्या हो जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा। s का मान क्या आया, s का मान आ गया 1/2 आ गया। हमको पता है जो गुना में होता है वो कहाँ पे जाता है, भागा में। इस तरीके से देखो यहाँ पे s का मान निकालेंगे, क्या हो जाएगा 1/2 हो गया। अब हम इसको जांच करेंगे, क्या करेंगे, इसको हम जांच करेंगे। जांच करते हैं, देखो शून्यकों का योगफल और गुणनफल दोनों निकालते हैं और फिर एक्सप्रेशन में मान रख देंगे, बस बात बन जाएगा। इतना ही तो करना है ना, चलो इतना काम करते हैं। देखो अब जो है शून्यक जो है वो 1/2 है, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 प्लस में 1/2 बराबर में -b/a। इसका अगर हम मान देखें तो एलसीएम वगैरह ले लेंगे तो 2 ही आएगा, तो लिखेंगे 2 1 1 2 यानी कि 2/2 बराबर में क्या हो जाएगा -b/a हो गया। ठीक है, -b/ क्या हो गया, a हो गया। नीचे में लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा गुणा में लिखेंगे तो क्या हो गया 1/2 गुणा में 1/2 बराबर c/a हो गया। लिखेंगे इसको हम, क्या हो जाएगा 1 2 1 कम 1 2 कम 2 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी कि क्या आया 1/4 बराबर में c/a। ध्यान से देखना, यहाँ समझने वाली बात है, ध्यान से देखना। a के सामने कितना है यहाँ पे 4, a के सामने कितना है यहाँ पे 2। बोलो मिल रहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। तो उस टाइम जब नहीं मिलेगा तब वह जो सबसे बड़ी रहेगी वह संख्या को जो छोटी रहेगी वो बड़ी के समान कुलाने की कोशिश करना। यहाँ 4 है तो यहाँ 4 बुलाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 2 से हम गुना कर सकते हैं और भागा भी कर सकते हैं, नीचे ऊपर दोनों तरफ गुना कर देना। ठीक है, गुना करेंगे 2 दूनी कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 2 दूनी कितना आ गया 4 आ गया, बराबर में -b/a लिख देंगे। बोलो समझ आया कि नहीं। हमने बोला कि वह संख्या जो बड़ी रहेगी उसको जो है छोटी संख्या में उसको कुलाने के लिए कोई भी संख्या से गुना करना पड़े तो बिल्कुल हम बिंदास गुना कर देंगे, कोई रोक टोक नहीं है। अब बताओ a के सामने 4, a के सामने 4 लिख दिए 4, b का मान कितना, तो b का मान 4 लिख दिए, माइनस इधर लाए तो माइनस में 4, c का मान कितना 1 लिख दिए। लिखते हैं एक्सप्रेशन में मान, यहाँ लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4s² हो गया। s चूंकि यहाँ पे देखो यहाँ s दिया इसलिए हम यहाँ s लिख रहे हैं ना कि x²। ठीक है, ध्यान से समझना। ये माइनस में है तो लिखेंगे -4s लिख दिए, प्लस में 1 लिख दिए। बोलो ये और ये एक्सप्रेशन दोनों समान आया कि नहीं, बिल्कुल आया। तो इस तरीके से बताओ कि क्वेश्चन इजी है या हार्ड है, बिल्कुल आसान है। तो बस ऐसे ही क्वेश्चंस को हमको करते जाना है, समझते हुए। इसको उतार लो, इसका आगे भी देख लेते हैं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, इसी का क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देके रखा है 6x² - 3 - 7x। 6x² - 3 - 7x बराबर में 0। बोलो यही दिया है कि नहीं, ठीक है यही दिया।
इसको हम पहले ax² bx प्लस c के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 6x², ध्यान से देखना, यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ पे 6x² लिख दिए, x वाला इधर आगे ले आए तो -7x - 3 बराबर 0। 6 दिया कितना हो गया 18, बताओ कितना होगा, 9 दूनी 18 हुआ। क्या 9 में से 2 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, तो वही लिख दो। लिखेंगे यहाँ पे 6x² माइनस में 9x प्लस में 2x माइनस में 3 बराबर 0। यहाँ माइनस यहाँ प्लस क्यों दिए, -7 है तो माइनस लाने के लिए बड़ा वाला माइनस दे दिए। दो को कॉमन लेंगे, 6x² माइनस में हो जाएगा 9x और इधर हो जाएगा 2x माइनस में 3 बराबर में 0। इससे कॉमन क्या ले सकते हैं, इससे 2 कॉमन ले सकते हैं और x कॉमन ले सकते हैं। 2 तिया 6 3 बार में आता है। x² 1x को निकालिए, 1x रहा, बिल्कुल रहा कि नहीं, बोलो रहा, नहीं। देखो हम दोनों में से यहाँ पे हम 3 निकालते हैं, 3x निकालते हैं। 3 दूनी कितना होगा 6s रहा, 3 तिया कितना होगा 9, 3 तिया 9 और फिर यहाँ पे हम x को निकाल चुके हैं ना, 1x को ऑलरेडी निकाल चुके हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा। इन दोनों में से एक को कॉमन ले लिए, ये बताओ क्या हो गया, ये हो गया 2x माइनस 3 बराबर में 0। इसको लिखेंगे हम यहाँ पे, इसको 2 बार है तो एक बार लिखेंगे 2s माइनस 3, इसको लिखेंगे एक बार में 3s प्लस में 1 बराबर में 0। क्या होगा 2s माइनस 3 इक्वल में 0, 3s x माइनस प्लस 1 इक्वल में 0। तो 2x बराबर हो गया 3, यानी कि x बराबर आ गया 3/2। यहाँ पे बताओ 3x बराबर हो जाएगा 1 माइनस 1, x बराबर आ गया -1/3, x बराबर, यानी कि बताओ अल्फा का मान क्या आया, अल्फा का मान बोल देंगे 3/2 आया और बीटा का मान क्या निकल के आ गया, बीटा का मान आ गया -1/3। अब इसको हम जांच करने की कोशिश करेंगे, ऐसे ही मान को रखेंगे और जांच करेंगे। अब देखो आगे की और अगला जो है आगे क्या दिया है, देखो अल्फा का मान क्या आया है 3/2, लिखेंगे यहाँ 3/2 माइनस में 1/3 बराबर में क्या हो जाएगा -b/a। बताओ इसका मान क्या हो जाएगा, एलसीएम वगैरह ले ले क्या, चलो एलसीएम वगैरह ले लेते हैं। 3 दूनी आ गया 6, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 कम 2 बराबर में -b/a। घटा दो क्या आएगा बोलो, 9 में से 2 चला गया तो 7/6 बराबर -b/a आ गया। ठीक है, चलो काम बन गया। लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। लिखेंगे यहाँ पे 3/2 गुना में -1/3 बराबर में c/a। गुना कर दो, 3 कम 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 कम 3 -3/3 दूनी 6 बराबर में c/a। ध्यान से देखो, a के सामने कितना 6, a के सामने कितना 6, तो a का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। b के सामने क्या है, b के सामने हमने बोल दिया, b के सामने 7 है, b का मान कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा, क्योंकि माइनस को इधर ले आएंगे। c के जगह पर कितना है -3, तो -3 लिख दिए। ठीक है, एक्सप्रेशन में मान रखेंगे 6 का 6, तो यहाँ हो जाएगा 6x², कितना हो जाएगा 6x² प्लस का प्लस, ये माइनस, ये यहाँ पे -7 है तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 7 है, माइनस में 3 है तो -3। बोलो ये और ये मिला क्या, बिल्कुल मिल गया। तो बताओ क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया। देखो जहां पे भी डाउट रहेगा, कहीं भी लगेगा कि मेरे को समझ नहीं आया, तुरंत से नीचे कमेंट बॉक्स में जाना, वहां पे कमेंट करके हमको बता देना। नहीं समझ आएगा तो मैं फिर से बताने की कोशिश करूंगा। आपको मैं इंस्टाग्राम का लिंक नीचे दे दिया, वहां पे हमको मैसेज करना, डायरेक्टली रिप्लाई वीडियो बनाकर वीडियो सॉल्यूशन, या डायरेक्टली आपसे कॉल पर बात करके आपको बता दिया जाएगा। चलो इसको नोट कर लो। इसी का एक अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 क्वेश्चंस और को देखेंगे, बाकी एक क्वेश्चंस आपका काम रहेगा वो होमवर्क में वो बनाने का। चलो हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखो इसी का क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 में 4u² प्लस 8u। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है मेरे भाई। देखो 4u² प्लस में 8u बराबर में 0, डायरेक्ट कॉमन ले लो, यहां से हो गया 4u को कॉमन ले लिए, क्या बचा u बचा, यहाँ 4 दूनी 8 हो गया बराबर में 0। 4u बराबर क्या लिखेंगे, 4u बराबर 0 लिख दो और u प्लस 2 बराबर में 0 लिख दो।
जीयू का मान क्या आया 0/4 आया, यानी कि अल्फा बराबर हो गया, काट दिए तो 0। यहाँ पे बताओ यू का मान क्या आया -2 हो गया, तो -2 हो गया, यानी कि बीटा बराबर क्या आ गया -2 आ गया। लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा 0 प्लस -2, 0 प्लस -2 यानी कि माइनस ही हो जाएगा, -2 बराबर में -b/a, यानी कि हो गया -2 बराबर में -b/a हो गया। ठीक है, यहाँ लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा 0 गुना -2, 0 गुना -2 बराबर में c/a, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 बराबर में c/a। अब देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, नीचे में कुछ नहीं 1, नीचे में कुछ नहीं 1, ध्यान से समझना। क्या a के जगह पर यहाँ कितना है 1, a के जगह पर 1, यहाँ पे कितना है 4 है, तो हम क्या करेंगे आंख मूंद के 4 संख्या से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो हमने बोला कि -2/2 1 जो है इसको 4 से गुणा कर दो और बराबर में लिख दो -b/a लिख दो। गुणा कर दिए -8/4 आ गया, बराबर में -b/a आ गया। इधर भी वही करो, लिखेंगे 0/1 गुणा 4/4 बराबर में c/a लिख दिए, यानी कि 0/4 आया, बराबर में c/a आ गया। अब बताओ a के सामने क्या, a के सामने 4, ऊपर में भी a के सामने 4, तो a के सामने लिखेंगे यहाँ पे 4। b का मान कितना है, तो b का मान माइनस माइनस खत्म हो गया, तो आया 8। c का मान क्या है, तो c का मान 0, तो लिख देंगे एक्सप्रेशन में मान रख देंगे, क्या हो जाएगा बोलो 4 है, तो यहाँ लिखेंगे 4u² प्लस में 8u, c कुछ नहीं तो 0, तो वही बस यही आ गया। बताओ ये मैच किया, बिल्कुल मैच कर गया। तो बस ऐसे ही क्वेश्चंस को करना था। लास्ट क्वेश्चंस, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो इसी का अगला नंबर है t² माइनस में देके रखा है उन्होंने t² -15 दिया है। कितना दिया है, t² -15। लिखेंगे यहाँ पे 5 नंबर में दिया है t² माइनस में 15 बराबर में 0। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे क्या हम इसको ये देखो t² लिख सकते हैं, t का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, t का होल स्क्वायर, इसको लिख देंगे √15 का होल स्क्वायर। आपको पता होगा स्क्वायर और अंडर रूट करता है तो वही संख्या बचता है। a² माइनस b² में आया, यानी कि a प्लस b हो जाएगा। आपको फॉर्मूला पता होगा, a² माइनस b² बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो a² माइनस b² बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस b और फिर a माइनस में b होता है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे t माइनस में √15 लिखेंगे बराबर में 0, बराबर में क्या हो जाएगा 0। t, अब बताओ दोनों को 0 के इक्वल रख देंगे, t प्लस √15 बराबर में 0 और फिर t माइनस √15 बराबर में 0। क्या आया, t का मान -15 आ गया। कितना आ गया, -15। t का मान क्या आया, 15 आया। ठीक है, एक का मान -15, एक का मान 15 आया। मान को रख देंगे वहां पे, सुनिए जांच कर रहे हैं हम, यहाँ पे मान रखेंगे और उसके बाद डायरेक्टली सोल्व करेंगे। ठीक है, चलो अब देखो t का मान, एक अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान क्या आ गया, अल्फा का मान आ गया -√15। बीटा का मान क्या आया, √15 बन गया। ये हो गया -√15 हो गया, ये प्लस में √15 हो गया, बराबर में -b/a। हमने बोल दिया ये माइनस में, ये प्लस में, तो 0 बराबर हो गया -b/a। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा करेंगे क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हमने बोल दिया कि कुछ नहीं तो नीचे 1 हो जाएगा, इसको गुणा कर दो √15 हो जाएगा, गुणा में √15 हो जाएगा, बराबर c/a। गुणा करो 15 बनेंगे 225, 225 का कितना खुलेगा 15, यानी कि माइनस आ गया 15, बराबर में c/a हो गया। a के सामने कुछ नहीं तो 1, b के सामने कुछ, बीच में b के सामने कुछ है, बिल्कुल 0 है। c के सामने कितना है, -15। लिख देंगे, t का स्क्वायर लिखेंगे और फिर माइनस में 15 दिया है तो माइनस में 15 लिख देंगे। b तो 0 है तो इसको नहीं भी लिखेंगे चलेगा, एक्सप्रेशन बिल्कुल भी मिल गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 के सारे सवालों को कर दिया। बाकी एक क्वेश्चन जो बचा है, वो जो क्वेश्चन है वो है 3x² - x - 4। 3x² - x - 4, ये जो क्वेश्चन है ये रहा आप लोगों का होमवर्क। इस क्वेश्चन का उत्तर जो है हमें कमेंट बॉक्स में बताना, वहां से हम या फिर सॉल्यूशन को डायरेक्ट इंस्टाग्राम अगर आप चलाते हो तो इंस्टाग्राम में भेज देना, डायरेक्टली मैं चेक कर लूंगा।